दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप खुशी से उछल पड़ेंगे। क्योंकि आज हम सिर्फ किसी ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी महाक्रांति की बात करने जा रहे हैं जिसने रातों रात पूरी दुनिया के नक्शे को हिला कर रख दिया है। एक समय था जब हमारे भारत को दुनिया बहुत ही पिछड़ा हुआ देश मानती थी। अमेरिका, रूस, चीन और जर्मनी जैसे देश हमारे ऊपर हंसते थे कि भारत के पास तो अपनी कोई तकनीक ही नहीं है। लेकिन आज उसी भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर इन सुपर पावर देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों, आज तक आपने ट्रेन को या तो काले धुएं वाले डीजल इंजन से चलते देखा होगा या फिर ऊपर लगे बिजली के तारों से चलते हुए देखा होगा। लेकिन अब जरा सोचिए कि कोई ऐसी ट्रेन हो जो बिना एक बूंद डीजल के, बिना किसी कोयले के और बिना किसी बिजली के तार के पटरियों पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से बात करे। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि यह ट्रेन अपने साइलेंसर से कोई जहरीला धुआं नहीं निकालेगी, बल्कि एकदम साफ पीने लायक पानी की भाप निकालेगी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक ऐसा ऐतिहासिक और खौफनाक कदम उठाया है जिसने मिडिल ईस्ट के उन अरब देशों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है जो आज तक अपने तेल के कुओं के दम पर पूरी दुनिया पर दादागिरी दिखाते थे। उनकी नींद उड़ चुकी है, क्योंकि भारत अब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र पटरियों पर उतारने जा रहा है जो उनके तेल के धंधे को हमेशा के लिए चौपट कर देगा। और वो ईरान जो आए दिन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने की धमकियां देकर दुनिया को डराता रहता है, उसका भी सारा घमंड भारत ने कई झटके में चकनाचूर कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 140 करोड़ भारतीयों की किस्मत बदलने वाला है और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस बनाने वाला है। लेकिन आपके मन में अब कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर यह चमत्कार कैसे होने वाला है, आखिर यह हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है और बिना कोयले बिना डीजल के यह कैसे काम करती है। इस ट्रेन के इंजन में ऐसी कौन सी जादुई तकनीक है और बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे यह ट्रेन पानी की भाप उगलती है और चलती है। और सबसे बड़ा सवाल कि यह ट्रेन कैसे अरब देशों का घमंड तोड़कर भारत को दुनिया का नया बॉस बनाने वाली है और कैसे भारत दुनिया में सबसे सस्ता ईंधन बनाकर सबका बाप बनने वाला है। तो आगे वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भारत की कामयाबी और भारत के वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं आपको जो तकनीक समझाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि हमारे देश के वैज्ञानिकों के आगे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। देखिए, हाल ही में रेलवे बोर्ड ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। यह ट्रेन चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है। मतलब इसके डिजाइन से लेकर इसके एक एक पुर्जे तक सब कुछ हमारे भारत में ही बना है। अब यह ट्रेन काम कैसे करती है, इसकी पूरी प्रक्रिया एकदम आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड में जो सबसे पुराना और सबसे हल्का तत्व है वो है हाइड्रोजन। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब यह दुनिया बनी थी तब से हाइड्रोजन मौजूद है। हम इसी गैस का इस्तेमाल इस ट्रेन को चलाने के लिए करने वाले हैं। ट्रेन के अंदर बहुत ही मजबूत टैंक लगे होते हैं जिनमें इस हाइड्रोजन गैस को बहुत ज्यादा दबाव के साथ भर कर रखा जाता है। अब ट्रेन के अंदर एक खास तरह की जादुई बैटरी होती है जिसे हम फ्यूल सेल कहते हैं। इसी फ्यूल सेल में सारा असली खेल होता है। इस बैटरी के दो दरवाजे होते हैं। एक तरफ से हम टैंक में रखी हाइड्रोजन को अंदर भेजते हैं। अब हाइड्रोजन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इस बैटरी के बीच में एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है जिसे तकनीक की भाषा में प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन कहते हैं। ये गार्ड क्या करता है कि जैसे ही हाइड्रोजन अंदर आती है, यह गार्ड प्रोटॉन को तो बैटरी के दूसरे हिस्से में जाने देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। अब वो बेचारा इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पाता, लेकिन उसे दूसरी तरफ जाना ही होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन के लिए बाहर से एक तार लगा देते हैं।
अब जब वो सारे रुके हुए इलेक्ट्रॉन उस तार से होकर दूसरी तरफ तेजी से भागते हैं तो उसी भागदौड़ से एक भयंकर बिजली पैदा होती है। और मेरे दोस्तों, यही वो बिजली है जो सीधे ट्रेन के मोटर में जाती है और 10 भारी भरकम डिब्बों वाली ट्रेन को पटरियों पर दौड़ा देती है। अब आप पूछेंगे कि बैटरी के दूसरे दरवाजे पर क्या होता है, तो वहां से हम बाहर की शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और जब वो तार से घूमकर आया हुआ इलेक्ट्रॉन, गार्ड से बचकर आया हुआ प्रोटॉन और हवा से आई हुई ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वो पानी बन जाते हैं। इसीलिए इस ट्रेन से कोई धुआं नहीं निकलता, सिर्फ पानी की भाप निकलती है। शुरुआत में इस ट्रेन को हरियाणा के जींद से सोनीपत वाले रूट पर चलाया जाएगा और इसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिसे बाद में 150 तक बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों, आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि अगर ये ट्रेन इतनी ही कमाल की है तो बाकी दुनिया के देश क्या कर रहे हैं और भारत दुनिया का बाप कैसे बनने वाला है। तो इसे भी बहुत ही आसान भाषा में समझिए। देखिए, हाइड्रोजन गैस हमें हवा में उड़ती हुई नहीं मिलती है कि हमने उसे पकड़ा और सीधे ट्रेन के टैंक में भर दिया। इस गैस को मशीनों के जरिए बनाना पड़ता है और इसे बनाने के तरीके को लेकर ही पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। हाइड्रोजन मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। पहली होती है ग्रे हाइड्रोजन। इसे बनाने के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया में फैक्ट्रियों से बहुत सारा जहरीला धुआं और कार्बन निकलता है। मतलब ट्रेन तो धुआं नहीं देगी, लेकिन ट्रेन का ईंधन बनाने वाली फैक्ट्री धुआं देगी। दूसरी होती है ब्लू हाइड्रोजन। इसमें भी धुआं निकलता है, लेकिन उस धुएं को हवा में छोड़ने के बजाय मशीनों से खींचकर जमीन के बहुत नीचे दफना दिया जाता है। लेकिन यह भी कोई पक्का और 100% साफ तरीका नहीं है। अब आता है तीसरी और सबसे खतरनाक तकनीक का नाम, जिसके आगे पूरी दुनिया पानी भरती है, और वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिस पर हमारा भारत सबसे ज्यादा काम कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है? इसमें हम सीधे पानी को लेते हैं और उसमें बिजली का एक बहुत ही तगड़ा झटका देते हैं। इस झटके से पानी के अंदर का हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग। और सबसे बड़ी बात, पानी को ये बिजली का झटका देने के लिए हम कोयले से बनी बिजली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। हम इस्तेमाल करते हैं सोलर पैनल और पवन चक्कियों से बनी हुई एकदम शुद्ध बिजली का। यानी ईंधन बनाने में भी 0 प्रदूषण और ट्रेन चलाने में भी 0 प्रदूषण। अब आप कहेंगे कि जर्मनी, अमेरिका या जापान भी तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहीं पर भारत ने बाजी मार ली है और सबके होश उड़ा दिए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए चाहिए बहुत सारी जमीन और बहुत सारी सूरज की रोशनी, ताकि सस्ते सोलर पैनल लगाए जा सकें। जापान के पास जमीन ही नहीं है। जर्मनी और अमेरिका के कई हिस्सों में सूरज महीनों तक ठीक से नहीं निकलता, लेकिन हमारे भारत के पास राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत में मीलों लंबी ऐसी खाली जमीनें पड़ी हैं, जहां हर साल के 300 से ज्यादा दिन कड़कड़ाती धूप निकलती है। भारत वहां लाखों की संख्या में सोलर पैनल बिछा रहा है। इसका नतीजा ये होगा कि भारत पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली बनाएगा और उसी सस्ती बिजली से दुनिया का सबसे सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा। दुनिया का कोई भी देश इस कीमत पर हाइड्रोजन नहीं बना पाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया दहशत में है कि जब भारत अपना यह सस्ता ईंधन लेकर ग्लोबल मार्केट में उतरेगा तो कोई भी देश भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। भारत सिर्फ अपनी ट्रेन ही नहीं चलाएगा, बल्कि भविष्य में दुनिया के कई देशों को ये ईंधन बेचेगा और भारी भरकम पैसा कमाएगा। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब भारत अपनी खुद की इतनी सस्ती और साफ ग्रीन हाइड्रोजन बना लेगा तो दुनिया की राजनीति और इकोनॉमी में कितना बड़ा भूचाल आएगा। आज की तारीख में सच्चाई ये है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। हम हर साल अरबों खरबों रुपए सिर्फ पेट्रोल और डीजल खरीदने में सऊदी अरब, इराक और यूएई और रूस जैसे देशों को दे देते हैं। हमारे देश की मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तेल को खरीदने में चला जाता है। लेकिन इस हाइड्रोजन ट्रेन के आने के बाद यह पूरा खेल हमेशा के लिए बदलने वाला है। अरब देशों के वो शेख जो अपने तेल के कुओं पर बैठकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, आज उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से एक है। अगर भारत ने अपनी ट्रेनें, बसें और भारी गाड़ियां पानी से निकलने वाली इस हाइड्रोजन से चलानी शुरू कर दी तो उनका तेल खरीदेगा कौन? पूरा धंधा चौपट होने की कगार पर आ जाएगा।
और सबसे तगड़ा करारा तमाचा तो ईरान के मुंह पर लगा है। ईरान आए दिन अपनी दादागिरी दिखाते हुए दुनिया को ये धमकी देता रहता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर देगा। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। ईरान सोचता था कि वो तेल की सप्लाई रोककर दुनिया को डरा लेगा, लेकिन भारत के इस एक कदम ने उसकी सारी डींगों की हवा निकाल कर रख दी है। भारत ने बिना कोई हथियार उठाए दुनिया को एक कड़ा संदेश दे दिया है कि अब हमें तुम्हारे महंगे और गंदे तेल की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं और हम अपने देश की रफ्तार को अपने ही देश में बने पानी वाले ईंधन से बढ़ाएंगे। इससे भारत का वो अरबों डॉलर बचेगा जो हम विदेशों में भेजते थे, और जब ये पैसा देश में रुकेगा तो हमारे देश का विकास ऐसी रॉकेट की रफ्तार से होगा कि अमेरिका और चीन बस खड़े होकर देखते रह जाएंगे। भारत का ये कदम एक ग्लोबल गेम चेंजर है। जो भारत कभी दूसरों पर निर्भर रहता था वो अब ऊर्जा के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है, और दुनिया के देश अब भारत की इस सफलता को देखकर दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हाईटेक ट्रेन का किराया आम आदमी के लिए 5 रुपए से लेकर सिर्फ 25 रुपए तक हो सकता है। जी हाँ, छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और मजदूरों के लिए यह किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा टारगेट है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन, मतलब प्रदूषण बिल्कुल खत्म। इसी सपने को सच करने के लिए रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट शुरू किया है। सबसे पहले शिमला और दार्जिलिंग जैसे 35 पहाड़ी और ऐतिहासिक रास्तों पर ये ट्रेनें दौड़ेंगी। सुरक्षा की बात करें तो इसके ट्रायल एकदम सफल रहे हैं। इसमें खास लीक डिटेक्शन सेंसर लगे हैं। अगर गलती से भी गैस लीक हुई तो ट्रेन तुरंत अपने आप रुक जाएगी। कुल मिलाकर ये ट्रेन भारतीय रेलवे की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। जो रेलवे कल तक पुरानी तकनीक पर थी वो अब सबसे एडवांस हो जाएगी। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की वो शानदार झलक है जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, आपको भारत की ये ऐतिहासिक छलांग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।